वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे पिन कमेंट में मैंने कुछ लिखा हूँ, याद से पढ़ना। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। तो लगता है अदनान की तरफ से कुछ तो सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि आज अदनान ने ये वाली स्टोरी अपलोड की है जिसमें लिखा है, थैंक यू सो मच फैम, 6 मिलियन फैमिली ऑन इंस्टाग्राम, इट मीन्स अ लॉट, देयर इज सम सरप्राइज फॉर यू ऑल सून, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, लव यू ऑल। और गाइस, आज जो है अरिशफा खान अदनान के साथ लाइव आई थी, जहां पर अदनान ने इसी टॉपिक पर बात की है। एक और सरप्राइज था मगर मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। वो एक तो पता है लोगों को, एक तो यूट्यूब चैनल है, बहुत जल्द कुछ और भी आने वाला है इंशाल्लाह। और तो और गाइस, यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करके एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आया है जिसमें आप लोगों को रीम, अदनान और फैसू देखने को मिलेंगे। अगली न्यूज आती है बीबी की वाइन्स यानी कि भुवन बाम की तरफ से। तो इनकी तरफ से जुलाई में एक नया एपिसोड यानी कि फनी वीडियो और एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। तो इस पूरे साल का मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग महीना जुलाई होने वाला है, क्योंकि एक कॉमेडी एपिसोड आने वाला है मेरे चैनल पे और एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। बट जुलाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मंथ, क्योंकि इसमें धमाकेदार एक कॉमेडी एपिसोड है और फॉलोड बाय दैट देयर इज अ म्यूजिक वीडियो। एक म्यूजिक आई कांट टेल यू मोर अबाउट इट, बट इट्स वेरी स्पेशल, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और आई एम वेटिंग फॉर। गाइस, अगली न्यूज आती है अवनीत कौर की तरफ से। तो यहाँ पर अलादीन शो में अवनीत कौर थी, लेकिन अब उसकी जगह कोई और आ गया है। जी हाँ, यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है कि अब से जो है आशीष सिंह अलादीन में रहेगी अवनीत कौर की जगह। और तो और यहाँ पर अवनीत कौर ने जो है एक स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें लिखा है, मैंने ये शो छोड़ने का डिसाइड किया बिकॉज ऑफ कोविड। पिछले साल मुझे डेंगू हुआ था जिसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है। और तो और अवनीत कौर ने इसको लेकर एक पोस्ट भी अपलोड की अपने इंस्टाग्राम पे। गाइस, अगली न्यूज आती है जैद दरबार की तरफ से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैद दरबार जो है एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फाइनली अब वो वापस आ चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने एक पोस्ट अपलोड की है जिसमें लिखा है, मैंने पिछले महीने बहुत कुछ बैड एक्सपीरियंस किया हूँ और इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया वापस आने में। एक पॉजिटिव वाइब के साथ मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था उन सब चीजों से जो आसपास हो रही थी, जैसे कि पैंडेमिक, बैड न्यूज, नेगेटिविटी वगैरह। और इन सब से एक ही चीज सीखा हूँ कि ऐसे मेंटल ट्रैप से आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही बाहर निकाल सकते हैं। और इन सब के प्यार की वजह से मैं अपने आप को पुश कर पाया और अब मैं वापस आ चुका हूँ, और वो भी अपनी सोशल मीडिया फैमिली के लिए एक गुड न्यूज के साथ। वेट फॉर इट। एंड चलिए गाइस, अब देख लेते हैं कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स का रिएक्शन टिकटॉक बैन पे। जैसे कि मुंबई का निखिल, उन्होंने अपने न्यू व्लॉग में ये कहा, तो जिस तरह मेरी बाइक साफ हो रही है उस तरह 60 ऐप्स ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से साफ हो गए। सुन के अच्छा लगता है ना। एग्जैक्टली, लोगों का वो ऐप से दिमाग खराब हो गया था। बैन होने के बाद भी वो कब तक बैन रहेगा, बिकॉज ट्विटर पे ये वाला जो ट्वीट है टिकटॉक इंडिया ने किया है, अब इसके बाद क्या होगा, अनबैन होगा, बिकॉज पहले भी एक बार बैन हो चुका है। लेकिन मुझे कोई भी टिकटॉकर से प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक देयर आल्सो ए क्रिएटर। मानता हूँ कि टिकटॉक में क्रिंज बहुत है, लेकिन क्रिंज इज आल्सो ए कंटेंट। हम और आपको देखने में उसको भी मजा आता है, कमेंट पास करने में मजा आता है। और एक चीज अच्छी है कि जो अच्छे क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब पे आके, इंस्टाग्राम पे आके भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अभी टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं चल रहा, नेटवर्क एरर आ रहा है, तो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है। आई होप ये परमानेंट ब्लॉक है, ना कि टेम्पररी फिर से ना आ जाए। देखो गाइस, टिकटॉकर्स भी क्रिएटर्स होते हैं। मानता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग कुछ क्रिएटर्स को पसंद नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो हैव वर्कड रियली हार्ड। इमेजिन करो कि आप अगर 7 वीडियो बनाते थे टिकटॉक पे, ऑल ऑफ अ सडन आप अगर ऐप खोलोगे और आप काम नहीं कर रहा रहेगा, कितना बुरा लगेगा आपको। ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, कल को यूट्यूब चलना बंद हो जाएगा। सो गाइस, टेक इट इजी, ज्यादा उन लोगों को कुछ बुरा मत बोलो, डोंट बी अ हेटर। टेक्निकल गुरुजी ने तो एक वीडियो ही अपलोड कर दी है जिसका टाइटल है गेम ओवर। और अगर मैं बात करता हूँ टिकटॉकर्स की, तो यहाँ पर कुछ टिकटॉकर्स है जो लोग का कहना ये है कि अच्छा हुआ टिकटॉक बैन होके, जैसे कि तुषार। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हुई कि जो अपने हक का डिजर्व करता था ना, उसे उसका हक का मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिलेगा हमारे हक का। अब हर कोई स्टार नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग स्टार बने रहेंगे, कुछ ही लोग फेमस रहेंगे, अब हर कोई फेमस नहीं रहेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। भाई न्यू ऐप कौन सी आ रही, कोई आइडिया है क्या भाई? कोई ऐप नहीं आएगी और ना आनी चाहिए। भाई फालतू लोग वायरल नहीं होंगे अब। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। मतलब जो डिजर्व करते हैं ना वही वायरल होंगे बस। अब हर कोई आड़ा तेरा। टिकटॉक बैन को लेकर सिद्धार्थ निगम ने कुछ ये कहा, हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। जय हिंद। कल मैंने न्यूज़ देखी एंड आई एम श्योर आप लोग ने भी न्यूज़ देखी होगी, और तब से मुझे फ़ोन आ रहे हैं और सब मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी टिकटॉक का एक एक्टिव यूज़र ही हूँ। सो गाइज, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं 10 साल की उम्र से एक एक्टर रहा हूँ, और एक एक्टर होने के नाते ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देना और उन्हें खुश रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए
टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म जब आया तो मैंने उसे इस्तेमाल किया ताकि मैं एक और ज़रिया ढूंढ सकूँ अपने फैंस को एंटरटेन रखने का और उन्हें खुश करने के लिए। एंड आज की डेट में मेरे टिकटॉक में 8.4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन भी आते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लिए ही नहीं, मेरे फैंस के लिए भी और हम सब के लिए ऐसा कोई भी ऐप या सोशल मीडिया नहीं है जो कि हमारे देश या देश के जवानों की जान से बढ़कर है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, आई एम श्योर उन्होंने बहुत सोचने और समझने के बाद ही लिया होगा। और मैं बस यही आशा करता हूँ कि ये जो डिसीजन है हमारी देश की जनता के लिए अच्छा साबित हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे सोल्जर हमारे लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके सामने ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। जय हिंद, जय भारत। अदनान ने कहा, मेहनत से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह 10 दरवाजे खोल देता है। और यहाँ पर सद्दू ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट अपलोड की है जिसके नीचे उन्होंने कहा, हा मेरे हेटर्स के लिए बोल रहा हूँ जो भी पिक पर कमेंट कर रहे हैं उनके लिए। टिकटॉक पे 8 महीने से हमारी आईडी बंद थी, तब कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ेगा। हेटर्स का काम है बोलना, हमारा काम है इग्नोर करना। रिवॉल्वर रानी की ये वाली पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया, टिकटॉक बैन। उस पर रिप्लाई करते हुए रिवॉल्वर रानी ने कहा, क्योंकि आप टॉक्सिक हो, तुम्हें जरूरत है अपना सर ठंडा रखने की। पूरबी ने एक स्टोरी रिपोस्ट की है जिसमें लिखा है, टिकटॉक बैन हुआ है नेशनल सेफ्टी के लिए, चलो मान लिया, लेकिन इसका फायदा उठा के टिकटॉकर्स को ट्रोल करना जस्ट फॉर कंसर्न। हमें कंट्री को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है बिकॉज सुशांत सर के जाने के बाद बहुत से लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर निहारिका ने भी कुछ शेयर की अपनी स्टोरी में जिसमें लिखा है, टिकटॉक की एक कंपनी है बाइटी डांस जिसको 7.4 करोड़ का नुकसान हो रहा है इंडिया में टिकटॉक को बैन करने से। कुछ दिनों में बहुत से लोग जॉबलेस हो जाएंगे चाइना में, क्योंकि 59 एप्स बैन होने के बाद पर डे 100 करोड़ का लॉस हो रहा है चाइना को। वैसे ये बात सही है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे टिकटॉक बैन होने पे जोकर को भी काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो जोकर ने कुछ ये कहा। सो गाइस, हियर्स योर स्टार। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं मिस यू भाई, और फिर बहुत सारे क्या स्टेटस रख रहे हैं मेरे लिए। तो भाई मैं मरा नहीं हूँ यार, मैं जिंदा हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन बंद हुआ है, मैं बंद नहीं हुआ हूँ। आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट रहूँगा, इंस्टाग्राम पे आपको वीडियोस मेरी मिलती रहेगी और यूट्यूब पर भी वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहो और ऐसी प्यार देते रहो। लव यू, स्टार मी फॉरएवर। ब्यूटी खान ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन क्या बोलता है, मेरे फैंस मेरे साथ है, इतना ही काफी है। और यहाँ पर एजाज खान ने #मुंबई न्यूज को जो है इंटरव्यू दिए है इस टॉपिक को लेके। अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखना रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो, लेकिन आइए इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की, आज के बाद चाइनीज नूडल्स भी नहीं खाऊंगा, चाइनीज लड़की से बात भी नहीं करूंगा। ओप्पो वालों, तुम्हारा क्या होगा? फोन कौन देगा? लेकिन बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी या आप पार्टी देगी? कौन देगा फोन इन गरीबों को? हैं, इनके माँ बाप की जो दवाई ये लोग लाते थे टिकटॉक बना के, वो कौन देगा? टिकटॉक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल। दूसरा कोई रास्ता निकालना चाहिए, जैसे कि सरकार को चाइनीज कंपनियों से बहुत सारा डोनेशन आया है, टिकटॉक ने भी कुछ 200-250 करोड़ रुपए दिया है। तो वो 200-250 करोड़ सरकार को क्या करना चाहिए, ये जितने टिकटॉक बेचारे बेघर होने वाले हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को पालते थे, इन लोगों को अपनी पढ़ाई का पैसा वहां से मिलता था। ऐसे भी हिंदुस्तान में रोजगारी तो है नहीं। देखो, 4 टिकटॉक बैन करने से, ये बैन करने से अगर देशभक्ति प्रूव होती है तो रोजगार का क्या होगा? अरे हम तो देश के लिए अपना खून देने को तैयार है, टिकटॉक क्या है? लेकिन सरकार को भी तो यूथ के लिए, हमारे लिए, सबके लिए कुछ करना चाहिए। शहीद हुए हैं उन सैनिकों के घर पे क्या पहुंचा, उनके बच्चों के लिए क्या पहुंचा? अगर सरकार की तरफ से उन्हें कुछ नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब सारा पैसा सरकार खा जा रही है। क्यों आ रहे हो डिप्रेशन में? ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने फैसला लिया है, वो सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आमिर अरब, जिनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया जिसके नीचे लिखा है, यार मुझे टेंशन हो रहा है उन लोगों का जो लोग टिकटॉक को रोस्ट करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाए थे, उनका क्या होगा अब? कैसे बढ़ाएंगे सब्सक्राइबर्स? अब इनकी मजाक तो हम भी कर सकते हैं। गाइस, अभी आमिर सिद्दीकी और फैजल सिद्दीकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज आने में है। फिलहाल हम लोग चलते हैं फैसू07 की तरफ। तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी कुछ तो स्पेशल आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट अपलोड किए हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं वो रूही के साथ है, जो कि एक एक्टर है। और फैसू ने कहा, शांति के बाद अब जो नजदीक आ रहा है वो इनएक्सप्रेसिबल म्यूजिक है, समथिंग कमिंग आउट सून। सो हो सकता है वापस से कोई म्यूजिक वीडियो आए फैसू की तरफ से। और गाइस, यहाँ पर अली काशिफ लॉयर जो है लाइव आए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो फैसू पे केस करने वाले। और एक्चुअली इसको बैन कराने में सबसे बड़ा हाथ एक्चुअली किसका पता है? बैन कराने में सबसे बड़ा टीम 07 का। क्यों? टीम 07 का लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी उठा था, वो कंट्रोवर्सी के बाद ही तो मैटर बढ़ा है इतना। तो इन लोगों की वजह से ही टिकटॉक नज़र में आने लगा। FIR हुआ, रमेश सोलंकी ने करवाया, शिवसेना के जो भी है थे उन्होंने करवाया, मेरे पास मैटर आया, मैंने बेल करवाया। लेकिन मैंने उस टाइम से कसम खा लिया कि मैं टिकटॉक के ऊपर केस करूँगा। अगर ये लोग मुंह से नकारते हैं ना कि हमारी कोई मदद नहीं किया, बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट में मेरा नाम है और इसीलिए तो मैं डेफेमेशन केस करने वाला हूँ फैजू के ऊपर, क्योंकि फैजू ने मेरे बारे में गलत बोला।
फैजू ने बोला कि मैंने बेल नहीं कराया ये वो, अगर नहीं कराया तो डर मत ना, मैं दिखाता हूँ किसने कराया, वो कोर्ट में देखेंगे हम लोग। अब चलते हम लोग आमिर सिद्दीकी की तरफ। तो यहाँ पर उन्होंने टिकटॉक बैन को लेके कुछ पोस्ट अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, हेलो टीम नवाब फैमिली, मुझे पता है कि टिकटॉक ऐप जाने की वजह से आप सभी कहीं ना कहीं निराश है, पर मैं ये मानता हूँ कि देश के हित के लिए ऐसे हजारों ऐप कुर्बान हैं। हमारी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो जनहित और कल्याण को मद्देनजर रख के लिया है और मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और आपसे भी इस बात की उम्मीद करता हूँ। फिर कहा, याद है मुझे वो दिन जब हमने इस ऐप पर वीडियोस बनाना शुरू किया था, तब बस खुशी के लिए बनाया करते थे, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा आप लोगों का साथ मिलता चला गया और हमारी फैमिली बढ़ती चली। टाइम के साथ साथ मेरे वीडियो बनाने का ये शौक कब जिम्मेदारी में बन गया पता ही नहीं चला। हमने हमेशा कोशिश की लोगों को हंसाने के लिए, जिसमें शायद हम सफल भी रहे। इसे खुशकिस्मती कहूँ या ऊपर वाले की मर्जी जो मुझ पर बनी रही, जिसकी वजह से हमने बहुत कम समय में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भी इतने चाहने वाले मिलेंगे जो हमारे अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाएंगे। आप लोग हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। माना कि मैंने बीच में कुछ गलतियां भी की, जिसे कुछ लोगों ने मेरी बातों को गलत समझा और बुरा भला कहा, पर ये नियम है दुनिया का और आगे बढ़ते रहना दुनिया का उसूल। आज भी वो चीजों को सोच के दिल दुखता है, पर गिला शिकवा मिटा के आगे बढ़ना है और खुद को बेहतर इंसान बनाना है, और ये हम सबका मकसद होना चाहिए। जिंदगी में अभी और बहुत कुछ करना है अपने लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनको हमसे उम्मीद है। एक दरवाजा बंद होने पे 10 और दरवाजे खुल जाते हैं, बस हिम्मत बनाए रखना हमारा काम है। मैं और मेरा छोटा भाई फैजल आप सभी का शुक्रगुजार है और हमेशा रहेंगे, और मैं ये वादा करता हूँ कि टीम नवाब की फैमिली को ऊपर तक लेके जाऊंगा, गलतियों से सीख के और खामियों को सुधार के एक नया सवेरा लाऊंगा। बस अपना प्यार और साथ बनाए रखना, जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नई चीजों के साथ। आपका आमिर। सो इससे रिलेटेड आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर फैजल सिद्दीकी उन्होंने भी ये पोस्ट अपलोड किए हैं जिसमें लिखा है, मैं इस अपॉर्चुनिटी से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया पिछले कुछ सालों से। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा टिकटॉक फैमिली के लिए जिन्होंने मुझे अपने ड्रीम्स तक पहुंचाया। इस दरमियान बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा, आगे बढ़ा और स्ट्रांग बना और अपने सपनों से एक स्टेप और आगे बढ़ गया। टिकटॉक जाने से मैं उदास तो हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में और भी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और हाँ, मैं भारत सरकार का सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो सब हमारी सेफ्टी के लिए ही है। आई विश हम सब हमेशा साथ रहे और एक दूसरे का साथ देते रहे। बस मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर जन्नत जुबैर के हो गए हैं 17 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, लकी डांसर के 3 मिलियन, हसनैन 07 के 7 मिलियन, पूरबी को फीचर किया गया है 2 आर्टिकल में, रूगीमा के हो गए हैं 100 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप।